हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का प्रयासर कदम सफलता की ओर एजुकेशन चैनल में। मैं डॉक्टर शशि शास्त्री आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ 24 जुलाई को 4th शिफ्ट में जो एग्ज़ाम हुआ था रिट का, उसकी भाषा 1 यानी कि प्रथम भाषा जो हिंदी थी उसको हम यहाँ देखने वाले हैं। दोस्तों, आप अपना एनालाइज कर लीजिए। और मैं आपको बता दूँ, ये सीरीज़ ए है, तो सीरीज़ ए वालों के उसमें तो क्वेश्चन एडजेक्ट और बाकी सीरीज में प्रश्न संख्या आगे पीछे हो सकता है, तो आप प्रश्न को देख करके उससे उत्तर का मिलान कर लीजिए। दोस्तों, मैं सीधे आपको यहाँ प्रश्न और उसके साथ में इसका जो सही उत्तर है वो बताने वाली हूँ। देखिए, तो चलिए शुरू करते हैं हम। यहाँ अपना पहला प्रश्न, विधाता इसके हृदय में अचिंतनीय और अद्भुत आध्यात्मिक भावों की वृष्टि करता है। निम्नलिखित वाक्यों में से रेखांकित पद से भिन्न अर्थ रखने वाला वाक्य है। इससे अलग अर्थ रखने वाला वाक्य बताना था। तो आध्यात्मिक, बाकी जो 3 वाक्य हैं ये आध्यात्मिकता का भाव बता रहे हैं, लेकिन ऑप्शन नंबर डी दुखपूर्ण प्रत्यस्मरण ये इससे विपरीत भाव बताने वाला है। अगला है, निम्नलिखित शब्दों में बहुवचन शब्द है। यहाँ बहुवचन हमें शब्द बताना था, ऑप्शन नंबर सी होगा यहाँ। तो बहुवचन होगा रातें। धोखा यह किसी को नहीं देता, वाक्य किस काल का है? तो धोखा यह किसी को नहीं देता है सामान्य जो वर्तमान काल है उसका है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित शब्दों में भिन्न लिंग का उदाहरण है। अलग लिंग बताना, तो यहाँ जो प्रकृति है उसमें इन सबसे भिन्न लिंग है, बाकी पुल्लिंग और प्रकृति स्त्रीलिंग में है। अगला है, साय और प्रातः, दिन और रात, विधाता इसके हृदय में अचिंतनीय और अद्भुत आध्यात्मिक भावों की वृष्टि करता है। वाक्य में रेखांकित शब्द का विपरीत लिंग होगा, यानी कि विधाता इसका विपरीत लिंग बताना था, ऑप्शन नंबर ए विधात्री। अगला प्रश्न है, ये प्रकृति के साधु हैं, वाक्य को पूर्ण भूतकाल में बदलने पर वाक्य होगा। तो इसको पूर्ण भूतकाल में बदलेंगे तो इसको ये हो जाएगा, ये प्रकृति के जवान साधु हो गए, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर। निम्नलिखित वाक्यों में विधानवाचक वाक्य है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सगुन मेरी सहेली है। रचना के आधार पर वाक्यों में से भिन्न वाक्य है वो बताना है। तो रचना के आधार पर वाक्य जो है वो 3 प्रकार का होता है, सरल, मिश्रित और संयुक्त। निषेधात्मक नहीं होता, तो इसका ऑप्शन नंबर सी निषेधात्मक वाक्य। भूला, दुख, दर्द, याद आना अर्थ को प्रकट करने वाला मुहावरा है, तो घाव हरा होना, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर। आंख का अंधा, गांठ का पूरा लोकोक्ति का अर्थ हो जाएगा बुद्धिहीन किंतु संपन्न, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। मातृत्व भाषाओं के शिक्षण की प्राचीन विधियों में से भिन्न विधि है, दोस्तों इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी खेल विधि। अगला है, शिक्षण उपागम में कीथ एवं प्रोफेसर एलन का महत्वपूर्ण योगदान है, तो उनका योगदान रहा है सूक्ष्म शिक्षण के लिए, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर। इस काल में मानसिक विकास तेज गति से होता है, कल्पना, चिंतन, तर्क शक्तियाँ बढ़ती हैं और अमूर्त चिंतन करने लगते हैं। वाक्य बालक के किस काल के लिए कहा गया है? तो ये वाक्य कहा गया है बालक के जो यहाँ बताया ना, तो ये वाक्य कहा गया है बालक के किशोर काल के लिए, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर। आदर्श पठन, विषय सामग्री पर प्रश्न पूछना, विविध प्रतियोगिताओं का आयोजन, कहानी, नाटक, बाल कार्यक्रम सुनाना, बच्चों के बैठने का आसन ठीक करना इत्यादि गतिविधियां श्रवण कौशल विकास के किस स्तर के बालकों के लिए हैं? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए शैशव स्तर पे। बच्चों के लिए भाषा सीखने का सर्वोत्तम समय, ऑप्शन नंबर ए 6 से 9 वर्ष की आयु। अगला है, हिंदी शिक्षण में मूल ध्वनियों की संख्या अधिक होना उच्चारण के किस स्तर के छात्रों के लिए सबसे बड़ी चुनौती होता है? तो ये होता है शिशु स्तर पे, ऑप्शन नंबर सी। पाठ्य पुस्तकों के आंतरिक तत्वों में से भिन्न होता है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी उच्चारण शैली। तुलसीकृत ग्रंथों के नाम लिखिए, प्रश्न एक प्रकार का, तो ये हो जाएगा लघु उत्तर प्रश्न, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित शब्दों में प्रश्न पत्र की असंगत विशेषता वाला गुण है, तो ये हो जाएगा अति व्यापकता। विशेष असंगत पूछा है ना, तो इसका हो जाएगा अति व्यापकता, ऑप्शन नंबर सी। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन प्रणाली उपयुक्त है, परंतु यह लाभकर तभी हो सकती है जब, ऑप्शन नंबर ए मूल्यांकन कैसा हो? पक्षपात रहित हो, आंतरिक मूल्यांकन व वार्षिक परीक्षा के प्राप्तांक अलग अलग दर्शाए गए हों। ये कुछ गद्यांश पे आधारित प्रश्न थे। यहाँ पूछा है घोर शब्द का पर्याय है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कठिन। अत्याचारी शब्द में संधि का प्रकार है, तो यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यण संधि। काल अग्नि शब्द में समास है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कर्मधारय समास।
निम्नलिखित शब्दों में भाववाचक संज्ञा शब्द है, तो यहाँ पवित्रता, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर। निम्नलिखित शब्दों में अवयव शब्द है, तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए कुछ। अगला है बहुत दूर तक और बहुत काल से पीड़ा पहुंचाते चले आए हुए किसी घोर अत्याचारी का बना रहना ही लोक की क्षमा सीमा है। वाक्य में रेखांकित शब्द में विशेषण का प्रकार है। यहाँ जो बहुत है इससे कौन सा विशेषण है, तो ये बताना था हमें। इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। स्थिरता शब्द में प्रत्यय का प्रकार है, तो स्थिरता यहाँ हो जाएगा भाववाचक और तद्धित इसमें प्रत्यय है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर। वह भाव जिसमें सत्वगुण प्रबल हो, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सात्विक। कोप शब्द का विलोम होता है कृपा, ऑप्शन नंबर डी। उद उपसर्ग वाला शब्द है, तो ऑप्शन नंबर ए उत्साह, ये इसका सही उत्तर, यानी कि प्रश्न नंबर 60 में उत्तर नंबर ए। दोस्तों, आप अपना पेपर एनालाइज करें और आपके कितने मार्क्स हैं मुझे कमेंट बॉक्स में आकर के कमेंट जरूर करें। और शिक्षा में नवविज्ञान या भाषा 2 संस्कृत या एसएसटी जो भी आपको अपना पूरा पेपर एनालाइज करना है, हर एक पार्ट की वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएगी। तो दोस्तों, सारी वीडियो देखें और अपने मार्क्स मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपको वीडियो कैसी लगी ये भी बताएं। धन्यवाद दोस्तों।